हाय। हाय। हेलो। नमस्ते नमस्ते। हेलो। क्या नाम है जी आपका? रानी शर्मा। रानी शर्मा, आप कहाँ से हैं? मणिपुर की रहने वाली हूँ। अभी मैं रायपुर में बस 1.5 मंथ हो चुका है। मणिपुर से रायपुर आने का कोई खास कारण? दरअसल बात यह है कि मणिपुर में बस हिंदी गाना बैंड है। बैंड है? हाँ, जितने भी कलाकार लोग हैं वो सब हिंदी गाना मना है मणिपुर में। हाँ। रियली? बचपन से मुझे हिंदी की बहुत शौकीन रही हूँ। टीवी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, रंगोली वगैरह, जो जितने भी म्यूजिक आते थे वो मैं सब सुनती थी, उसके साथ साथ बोला करती थी। उसी वजह से हिंदी बोलना भी सीख गई हूँ। हिंदी गाने से जितना मुझे प्यार है उसी वजह से मुझे एक मणिपुर के मिलिटेंट ग्रुप, उन्होंने मुझे फोन पे थ्रेटन एक्चुअली बहुत बार किया है और रात भर की नींद भी उड़ जाती थी उन लोगों के कॉल के आने की वजह से। जिसे मिलिटेंट लोग ने वहाँ हिंदी बैन कर रखे थे। कलाकार कोई ऐसा है कि उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी कोई भाषा नहीं होता और इतना तक कि कह दिया था कि दोबारा गाते हुए दिखाई दे तो फिर बोलना चाह करूंगा, ऐसे कुछ बोलते हैं। और ये तो किसी के फ्रीडम के ऊपर हरासमेंट हुआ ना। ओह गॉड। मेरे पापा को भी बहुत कॉल आया कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे गाती है और आप लोग की फैमिली कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मम्मी तो बोल डाली कि तू गाना गाना छोड़ दे करके। अगर तू गाना चाहती है बाहर चल के गा, बाहर जाके गा, मणिपुर में मत गा। मैं ये सब जो कर रही हूँ अपनी मणिपुर के लिए कर रही हूँ। आज मैं अकेली हूँ इसलिए वो लोग रोक ले हैं। दूसरे दिन अगर 100 आ गया तो कैसे रोकेंगे। मैं इंडियन आइडल में इसलिए आई हूँ कि अपने राज्य को, अपने स्टेट मणिपुर को एक अलग दिशा देना चाहती हूँ, एक अलग नाम देना चाहती हूँ, बस यही है। पहली बात तो यह है कि आपकी हिम्मत कमाल की है। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर आई गई हैं तो बेखौफ होके और एकदम होश में अच्छे से गाना गाओ रानी, ताकि आप प्रूफ कर सको कि जो डिसीजन आपने लिया वो सही था। उन लोगों की जुबान पे बस ये बुलवाना चाहती हूँ कि हाँ, ये हमारी मणिपुर की लड़की है। क्या गा रही है बताइए? या बॉम्बे वेलवेट से नीति मोहन जी का गाया हुआ एक गाना धड़म धड़म। सुनाइए। दवा न काम आए, दुआ बचा न पाए, सिर्फ आए धड़कने गूंजती धड़म धड़म, दर बदर घूमती धड़म धड़म, धड़कने गूंजते धड़म धड़म, मलाल में तुम रूठे तो दिल टूटे, इतने हम करीब है। तुम हारे तो दिल टूटे, इतने हम गरीब है। हम शहरों की तरह, तुम बादल हो मेरा, बारिशें
ढूंढती धड़ाम धड़ाम, दर बदर घूमती धड़ाम धड़ाम, दर बदर गूंजते धड़ाम धड़ाम, मलाल में। मैं हौसले और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे सीजन में मैंने आपकी जैसी आवाज नहीं सुनी है, अलग आपकी जैसा टेक्सचर नहीं सुना है। थैंक यू सो मच। इतनी अलग आवाज है कि इसको कोई इस्तेमाल करे अगर तो कहां से कहां बन जाएगा ना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं बनूं या फिर ना बनूं। तो मैं तो बहुत बेस्ट हूँ, कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ रहे। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से आप किसी भी हालत में मणिपुर बिना मुंबई होते हुए नहीं जाएंगे। रानी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सोनू से, और मुझे लगता है कि स्पेशल गानों में अगर आपकी आवाज यूज की जाए, जो यूनिक गाने होते हैं उनके लिए अगर आपको यूज किया जाए, डेफिनेटली थिएटर राउंड में आप पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच। रानी एक मेरी फेवरेट सिंगर रह चुकी है इंटरनेशनली, बाबरा स्ट्राइजेंट। उसमें एक गाना था मिडनाइट, उसमें जो नोट आपने होल्ड किया, ये लंबा जो नोट, एंड यू हैव अ विब्राटो लाइक एन ओपेरा सिंगर। सो आई वाज स्टन्ड, एंड आपने कोई जगह छोड़ी नहीं इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ क्लास। तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें थैंक यू सर। कि आज से तुम अपनी आवाज को अपनी जुबान बनाओ। तुमने जो कहानी सुनाई है वो तो है, लेकिन अब तुम्हारी आवाज बोलेगी और सारा हिंदुस्तान, सारा मणिपुर उठकर तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप थिएटर राउंड में 100% आ रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ओर से हम मणिपुर के सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, और सभी उन लोगों को जो शायद किसी वजह से खफा हैं, परेशान होंगे, हम यही कहना चाहेंगे, आप हमारे और हम आपके हैं। आपकी बच्ची है, उसको पूरा इज्जत दें, उसको पूरा सम्मान दें, उसको प्यार दें, और आपसे यही प्रार्थना है। लीजिए, ये रहा आपका निमंत्रण गोल्डन कार्ड। God bless you and do well in life. Superb. Welcome to the theatre round. सोनू, एक बात तो कहनी पड़ेगी आज इसको सुनने के बाद, मंच नहीं ये रिश्ता ये है। रिश्ता है।